ये कहानी है अपूर्वा की, जिसे चार लुटेरे किडनैप कर लेते हैं और वो अपूर्वा के साथ बहुत ही बुरा करने वाले थे। तो क्या अपूर्वा खुद को बचा पाएगी और क्या अपूर्वा उन चारों बदमाशों से अपना बदला ले पाएगी, जानेंगे आज की कहानी में, जो है हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज हुई अपूर्वा। तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो झांसी के लिए चंबल के बीहड़ वाले रास्ते से जा रहे थे। रास्ता बिल्कुल वीरान था और ड्राइवर कह रहा होता है कि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, मैं तुरंत झांसी आप लोगों को पहुंचा दूंगा। लेकिन तभी उन्हें रास्ता ब्लॉक मिलता है और जैसे ही वो गाड़ी को बैक करते हैं उन पर कोई गोली चलाता है। बैक सीट पर एक गुरुजी नाम के आदमी बैठे हुए थे। गोली उन्हें लग जाती है और वो मर जाते हैं। ये देखकर दोनों बहुत डर गए थे। फिर वहाँ चार लुटेरे आते हैं। जुगनू और सुखा नाम के दो लीडर हैं और उनके साथ और दो लोग थे, बल्ली और छोटा। वो सभी मिलकर उस ड्राइवर और उस आदमी को बहुत पीटते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं और लास्ट में दोनों को ही मार डालते हैं। जिसके बाद वो चारों लुटेरे उनके गाड़ी को चुरा लेते हैं और उस गाड़ी से, जैसे उन्हें पता चला था, बहुत सारा गहना मिलता है, जैसे कि सोने का चैन जो सुखा पहन लेता है। इसके बाद वो चारों झांसी पहुंचते हैं और एक आदमी को सारा गहना का सामान बेच देते हैं। लेकिन वो कहता है कि इसमें एक नेकलेस गायब है। सुखा दिखाता है कि वो नेकलेस वो पहना हुआ है। गहने के बदले उन्हें पैसे मिल जाते हैं और एक सिनेमा हॉल में वो सभी कबीर सिंह देख रहे थे और प्रीति वाले कैरेक्टर को देखकर सुखा कहता है कि कितनी घरेलू टाइप की लड़की है, इससे शादी करने का दिल चाहता है। उसके बाद वो पैसों से अपने लिए बुलेट्स खरीदते हैं। फिर वो अपने रास्ते में आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक और टिप मिला है कि दो ट्रक हैं जो मुरैना से निकलेंगे और उसमें 35 लाख का पॉलिएस्टर है। वही वो चुराने का प्लान बना रहे थे। उसके बाद वो अपनी गाड़ी को एक रेलवे क्रॉसिंग के सामने खड़ा करते हैं और जैसे ही रेलगाड़ी वहां से गुजर रही थी, सामने वहां एक बस भी खड़ा था और उस बस में हम अपूर्वा को देखते हैं जो आगरा जा रही थी अपने बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ को सरप्राइज देने के लिए। तभी उसे सिद्धार्थ का कॉल आता है जो अपूर्वा को थैंक यू कहता है, क्योंकि अपूर्वा के वजह से उसे उसका ऑफिस में बर्थडे सरप्राइज मिला। एक वीरान रास्ते से होते हुए वही बस और उन चार लुटेरों की गाड़ी आगे बढ़ रही थी। जुगनू गाड़ी चला रहा था और वो लगातार हॉर्न मारते रहता है ताकि वो बस को ओवरटेक कर सके, यानी कि आगे निकल सके। लेकिन बस का ड्राइवर उन्हें आगे निकलने का जगह ही नहीं दे रहा था। इसीलिए किसी तरह गुस्से में जुगनू अपने गाड़ी को आगे भगाता है और बस के सामने लाकर खड़ा कर देता है, जिससे बस को भी रुकना पड़ता है और वो ड्राइवर को बहुत पीटता है। और जब ड्राइवर जुगनू को 4 फुटिया समझकर उसे थप्पड़ मार देता है तो जुगनू गुस्से में बंदूक निकालकर उसे गोली मार देता है, जिससे सारे पैसेंजर्स दहशत में आ जाते हैं। उसके बाद वो बस के कंडक्टर को भी मार डालते हैं और बल्ली अंदर जाकर सारे पैसेंजर से कहता है अपना सारा कीमती सामान बैग में डाल देने के लिए। सिद्धार्थ अपूर्वा को कॉल करता है लेकिन अपूर्वा का फोन नीचे गिरा हुआ था, जिसे वो अपने पैर से दबाकर छुपाने की कोशिश करती है ताकि वो गुंडे उसका फोन ना ले ले। लेकिन वाइब्रेशन पर होने के वजह से सुखा आवाज सुन लेता है और फोन को ले लेता है। सिद्धार्थ का कॉल आता देखकर वो सुखा उससे बात करता है और सिद्धार्थ उसे धमकाता है अपूर्वा को कॉल देने के लिए और उसे कुछ नहीं होना चाहिए। सुखा सिद्धार्थ से कह देता है कि बड़ा तू फोन में अमिताभ बच्चन बन रहा है, दम है तो आकर अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ से ले जा। इसके बाद वो अपूर्वा को उठाकर अपने गाड़ी में डाल देते हैं। इस बीच सिद्धार्थ फिर से फोन करता है और अपूर्वा का फोन बस में ही गिरा हुआ था। एक पैसेंजर सिद्धार्थ को बता देता है कि गुंडे उसे उठाकर ले गए। अब कहानी जाती है कुछ महीने पहले ग्वालियर में। हम अपूर्वा को देखते हैं जो गाड़ी चलाने की क्लास ले रही थी, लेकिन उसका इंस्ट्रक्टर तंग आ जाता है और कहता है पहले आप गाड़ी को आगे चलाना सीख लीजिए, उसके बाद रिवर्स और टर्न लेने के बारे में सोचिएगा। गुस्से में अपूर्वा अपने घर आती है जहाँ वो अपने मम्मी और पापा के साथ रहती है। अपूर्वा की मम्मी बताती है कि वो लोग लड़के वाले से मिलने के लिए जाने वाले हैं। इसके बाद वो लोग पहुंचते हैं सिद्धार्थ के घर और पहले ही मुलाकात में अपूर्वा को सिद्धार्थ पसंद आ जाता है। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और उनकी लव स्टोरी आगे बढ़ती है। धीरे धीरे एंगेजमेंट की तारीख भी नजदीक आने लगती है, कार्ड्स भी छप जाते हैं। सिद्धार्थ अपूर्वा के लिए एक फोन गिफ्ट करता है, लेकिन एक रात अपूर्वा सिद्धार्थ से पूछती है कि क्या वो दोनों शादी 1 साल बाद नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहती है, वो भी दिल्ली में। कुछ दिनों के बाद में दोनों की एंगेजमेंट हो जाती है और वहाँ सिद्धार्थ अपूर्वा को गुड न्यूज सुनाता है कि वो अपना बैंक का जॉब जो आगरा में वो करता था, शादी के बाद वो दिल्ली में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि अपूर्वा और सिद्धार्थ अब दोनों शादी के बाद एक साथ दिल्ली में रह सकते हैं। अपूर्वा इससे बहुत खुश थी। अब कहानी आती है प्रेजेंट में। सुखा और बली अपूर्वा को परेशान कर रहे थे। ये देखकर जुगनू को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसे लगता है कि ये लड़की उन चारों को मरवाएगी और इस लड़की के वजह से पुलिस उनके पीछे पड़ जाएंगे। इस बात को लेकर जुगनू और सुखा में नोक झोंक हो जाती है। जुगनू कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन आज रात तक इस लड़की को सुलटा दो। अपूर्वा बहुत डर जाती है कि कहीं ये लोग उसे मार ना दे। वो सभी एक ढाबे के पास रुकते हैं, लेकिन गाड़ी में इतना जोर का म्यूजिक बज रहा था कि पूर्वा के चिल्लाने का कोई फायदा ही नहीं होता। उसी बस के पास जिसके ड्राइवर को मार दिया गया था, वहाँ पुलिस और सिद्धार्थ पहुंच जाते हैं और सिद्धार्थ से अपूर्वा का फोटो लेकर पुलिस इंस्पेक्टर सारे चौक
चौकी में भिजवा देते हैं ताकि अपूर्वा को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। ऑफिसर बताते हैं कि उन लोगों ने अभी तक मोरेना, जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, वो लुटेरे वहां तक नहीं पहुंचे। मतलब कि उन लुटेरों को अगर ढूंढना है तो 10 किलोमीटर के अंदर ही ढूंढना होगा। लेकिन पुलिस ऑफिसर को देखकर लगता नहीं है जैसे कि वो अपूर्वा को ढूंढने में जरा भी सीरियस है। दूसरी तरफ वो चारों लुटेरे अपूर्वा को लेकर एक वीरान जगह में रुकते हैं और वहाँ एक मालगाड़ी का पुराना डब्बा था जिसके अंदर बल्ली और छोटा अपूर्वा के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। और अपूर्वा जब भागने की कोशिश करती है तो छोटा अपूर्वा को थप्पड़ मार के बेहोश कर देता है। ये सब देखकर जुगनू परेशान हो गया था और जब बाकी तीनों बाहर चले जाते हैं तो अकेले में जुगनू अपूर्वा को देखता है और कहीं न कहीं उसका भी मन अपूर्वा की खूबसूरती को देखकर पिघलने लगा था। फिर चारों बाहर बैठकर आपस में पैसे भाग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो लुटेरे उसे पकड़ लेते हैं और जाने नहीं देते। वो आदमी बताता है कि वो एक ज्योतिषी है और वो उन लोगों से भीख मांगता है उसे नहीं मारने के लिए, क्योंकि उसका एक परिवार है। जिस पर वो लोग हंसने लगते हैं और उसे भी अपूर्वा के साथ बांध कर रखते हैं। सुखा, बली और छोटा अपूर्वा के साथ जबरदस्ती करने की बात कर रहे थे। इसके बाद वो चारों कंपटीशन करते हैं कि जो जितना ज्यादा देर तक टॉयलेट करेगा उसी को अपूर्वा के साथ फर्स्ट बार करने का चांस मिलेगा। और कंपटीशन सुखा जीत जाता है। अपूर्वा को होश आता है और वहाँ उसे वही ज्योतिषी मिलता है और वो उसे कहती है चुप रहने के लिए। छोटा का हियरिंग डिवाइस खराब हो जाता है और वो अंदर आता है तो वो देखता है कि अपूर्वा खिसक कर कोने की तरफ चली गई है जहाँ एक बाल्टी रखा हुआ था। छोटा इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और बाल्टी लेकर चला जाता है। जुगनू सोच रहा था कि आज उन्हें सामान लेने जाना होगा, इसीलिए वो उन दोनों को कल मारेंगे, क्योंकि आज मारेंगे तो बॉडी दोनों की सड़ने लगेगी। दूसरी तरफ अपूर्वा उस आदमी का हाथ पैर खोल देती है और दोनों दूसरी तरफ से उतर कर भागने लगते हैं। दोनों जान बचाकर भागते हैं, लेकिन छोटा जो बाल्टी में पानी भर कर ला रहा था उससे अपूर्वा टकरा जाती है और छोटा उसे पकड़ लेता है। वो ज्योतिषी छुप जाता है और अपूर्वा छोटा से लड़ती है और बाल्टी से उस पर हमला करती है। तभी बाकी तीनों को छोटा के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और सुखा अंदर जाकर देखता है कि दोनों वहां नहीं है। फिर तीनों को छोटा की डेड बॉडी मिलती है और जुगनू कहता है कि आज ही उन दोनों को हम मार डालेंगे। अपूर्वा जान बचाते हुए भूल भुलैया जैसे रास्ते से होते हुए भाग रही थी और वो एक बड़े से कुएं में गिरते गिरते बच जाती है। बली और सुखा अपूर्वा और ज्योतिषी को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें ज्योतिषी मिल जाता है। अपूर्वा ज्योतिषी को चिल्लाते हुए सुनती है और वो दोनों लुटेरे उसे बहुत मारे थे। उसके बाद वो तीनों लुटेरे अपूर्वा को ढूंढने लगते हैं और जुगनू उस ज्योतिषी को मार डालता है। इस बात को लेकर भी जुगनू और सुखा में झगड़ा हो जाता है। सुखा चिल्लाने लगता है कि अब हमें कौन बताएगा कि वो लड़की कहाँ भागी है। जुगनू कहता है वैसे भी इसको कुछ नहीं पता था। वो तीनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं अपूर्वा को ढूंढने के लिए और थोड़ी देर के बाद ज्योतिषी का फोन बजने लगता है। अपूर्वा तुरंत आकर वहां से ज्योतिषी का फोन ले जाती है और जब तीनों लुटेरे वहां आते हैं तो उन्हें फोन नहीं मिलता और वो समझ जाते हैं कि वो लड़की यहाँ आई थी और फोन लेकर चली गई। दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर सिद्धार्थ से कहते हैं कि उसे स्टेशन चलना पड़ेगा और उन्हें यहाँ पता चला है कि वो लुटेरे वही लोग हैं जिन्होंने कल 3 लोगों को मारा था। और सिद्धार्थ से वो कहता है चिंता नहीं करने के लिए वो अपूर्वा को ढूंढ लेंगे। जैसे ही सिद्धार्थ स्टेशन निकलने वाला था उसे केक डिलीवरी वाले का फोन आता है जो उसके बैंक पहुंच गया था। उसे बर्थडे वो विश करता है। फिर एक फ्लैशबैक में जाते हैं जब सिद्धार्थ अपूर्वा से कह रहा होता है कि 15 तारीख को उसका जन्मदिन है और अपूर्वा को उससे मिलने आना होगा आगरा। जिसके बाद सिद्धार्थ ग्वालियर से आगरा के लिए निकल जाता है और वो जिस बस से आगरा के लिए निकला था देखते हैं कि सिद्धार्थ के बगल वाले सीट में वही ज्योतिषी बैठा हुआ था जो सिद्धार्थ से कहता है कि लगता है आपकी शादी ठीक हो गई है और आपकी पत्नी का नाम आ से शुरू होता है। तो वो सिद्धार्थ से ये भी कहता है कि आगे की यात्रा आपके लिए कठिन होने वाली है। तभी ज्योतिषी का स्टॉप आ जाता है और वो उतरने वाला था, लेकिन जाते जाते वो सिद्धार्थ से कहता है आप मेरा नंबर ले लीजिए और जरूरत पड़ने पर मैं आपको कॉल करूंगा। तब सिद्धार्थ इस बात को सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन अब उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उस ज्योतिषी की बात सच हो गई है और उसी ज्योतिषी का सिद्धार्थ को कॉल आ रहा था, लेकिन वो ज्योतिषी तो मर चुका है। जैसे ही सिद्धार्थ कॉल उठाता है अपूर्वा उससे बात करती है और अपूर्वा उसे बताती है कि ये जिसका फोन है उसे मार दिया गया है और मैंने भी एक लुटेरे को मार डाला और वो लोग मुझे अब नहीं छोड़ेंगे। और वो 2 लुटेरों का नाम बता देती है, सुखा और छोटा। सुखा का नाम सुनकर पुलिस ऑफिसर समझ जाते हैं कि ये तो रंगा का आदमी है। रंगा वैसे मर चुका है जिसे सुखा और जुगनू ने मिलकर मारा है और वही दोनों अब गैंग चला रहे हैं। जिस नंबर से अभी कॉल आया उस नंबर को ऑफिसर ट्रेस करवाने के लिए भेज देते हैं। फिर वो सभी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं जहां अपूर्वा के पापा इंतजार कर रहे थे और वो इंस्पेक्टर से पूछते हैं कि अपूर्वा का कुछ पता चला। ऑफिसर बताते हैं कि अपूर्वा किस गांव में है वो तो पता चल चुका है, लेकिन वो कहते हैं कि हम कल सुबह निकलेंगे अपूर्वा को ढूंढने के लिए, क्योंकि गुंडों से लड़ने के लिए उनके पास ढंग का राइफल भी नहीं है। सिद्धार्थ ये सबसे बहुत गुस्से में आ जाता है क्योंकि वो सुबह तक नहीं रुकना चाहता
और सोचता है कि इस इंस्पेक्टर से कुछ भी नहीं होने वाला। तभी उसे अपूर्वा का कॉल आता है और अपूर्वा बहुत घबराने लगती है ये जानकर कि पुलिस से कुछ नहीं होने वाला। वो सिद्धार्थ को बता देती है कि वो जहाँ फंसी हुई है वहाँ एक मालगाड़ी का डब्बा खड़ा है और वहाँ कुछ भी नहीं है। सिद्धार्थ उसे कहता है कि तुम कहाँ हो उसका लोकेशन भेजने के लिए। अपूर्वा उसी कुएं में छुपी हुई थी और वो ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तभी उसके हाथ से वो फोन नीचे पानी में गिर जाता है और फोन कट हो जाता है। लेकिन कम से कम सिद्धार्थ को वो लोकेशन मिल जाता है। उसी कुएं के पास बल्ली पहुंच जाता है, लेकिन अपूर्वा किसी तरह खुद को छुपा लेती है। उसके जाने के बाद अपूर्वा कुएं से बाहर निकलती है और उसे एक जगह झाड़ियों को काटने वाला सिक्कल यानी कि हंसुआ मिल जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ पुलिस इंस्पेक्टर को मदद के लिए बुलाता है क्योंकि उसका गाड़ी खराब हो गया था और चकमा देकर उसका बंदूक निकाल लेता है और अपने दोस्त अंशु के साथ मिलकर पुलिस इंस्पेक्टर को किडनैप कर लेता है और उसे अपने गाड़ी में बांध कर रखता है, जबकि सिद्धार्थ पुलिस इंस्पेक्टर का बंदूक और उसका बाइक लेकर निकल जाता है अपनी अपूर्वा को लेने के लिए। अपूर्वा को बल्ली पकड़ लेता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने वाला था, लेकिन अपूर्वा हंसुआ से बल्ली का प्राइवेट पार्ट पर हमला करती है और वहां से भाग जाती है। फिर वहां जुगनू और सुखा पहुंच जाते हैं और बल्ली का पैंट उतरा हुआ देखकर सुखा काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पहले तो वो करने वाला था, लेकिन जुगनू के कहने पर वो घायल बल्ली को गाड़ी में डाल देते हैं और फिर अपूर्वा को लेकर जुगनू और सुखा में झगड़ा हो जाता है क्योंकि जुगनू ट्रक लूटने जाना चाहता है और बल्ली को अस्पताल लेकर जाना चाहता है ताकि वो मर न जाए, लेकिन सुखा तो बस अपूर्वा को अपना बनाना चाहता है। फिर वो दोनों अपूर्वा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन अपूर्वा उनके साथ खेल खेलने लगती है, उनका ध्यान भटकाती है। इसके बाद दोनों में फिर से झगड़ा हो जाता है, लेकिन जुगनू इशारों में उसे कहता है ये उसका प्लान है। फिर दोनों बल्ली को लेकर अस्पताल के लिए निकल जाते हैं और अपूर्वा उन्हें जाते हुए देखती है। अपूर्वा को लग रहा था कि वो बच गई, लेकिन तभी उसे सुखा देख लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। जुगनू भी अपूर्वा के पीछे भागता है और अपूर्वा उसे कुएं के पास ले आती है और भागने के वजह से जुगनू खुद को संभाल नहीं पाता और वो कुएं में गिर जाता है और वो सुखा को आवाज लगा रहा था, लेकिन अपूर्वा वहां आती है और अपना चेहरा उसे दिखाती है। वो उसे बदला लेने के लिए उसके सिर पर पत्थर फेंकती है और उसे मार डालती है। आवाज सुनकर सुखा कुएं के पास आता है और वो देखता है कि जुगनू मर चुका है। अपूर्वा घायल बल्ली को भी मार डालती है। फिर उन्हीं के गाड़ी से वो सुखा को कुचलने की कोशिश करती है। इस बीच सिद्धार्थ भी अपूर्वा के लोकेशन तक पहुंच जाता है। सुखा बच गया था और वो फिर से अपूर्वा का पीछा करता है और अपूर्वा भागते हुए रेलवे के पटरी तक पहुंच जाती है। सामने एक टनल दिखाई दे रहा था और अपूर्वा टनल पार कर लेती है, लेकिन जैसे ही सुखा टनल के बीचों बीच आता है ट्रेन की आवाज सुनाई देने लगती है और अपूर्वा सुखा को टनल के अंदर फंसाने के लिए उस पर पत्थर फेंकने लगती है, लेकिन सुखा उसे पकड़ लेता है और कहता है हम दोनों अब एक साथ ही मरेंगे, अगर तुम्हें मरने का बहुत शौक है तो। ट्रेन बहुत करीब आ जाती है और अपूर्वा खुद को बचाने के लिए उसके हाथ में काटती है और खुद की जान बचा लेती है और जैसे ही ट्रेन वहां से गुजर जाती है सुखा वहां नहीं होता। अपूर्वा को लगता है वो मर गया होगा और वो राहत की सांस लेती है, लेकिन वो देखकर घबरा जाती है कि सुखा अभी तक जिंदा है और वो बुरी तरह घायल हो चुका था। वो तो खरा भी नहीं हो पा रहा और वो अपूर्वा से कहता है कि मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अपूर्वा उससे बात भी नहीं करती और एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके सिर में मारती है और उसका वही काम तमाम कर देती है। फिर वो आगे बढ़ती है और उसे सामने एक कंट्रोल रूम दिखाई दे रहा था जहाँ उसे दो लोग मिलते हैं और अपूर्वा उसे फोन मांगती है और वो तुरंत सिद्धार्थ को कॉल करती है और इसी तरह अपूर्वा की जान बच गई थी। और यहीं पर 2023 में रिलीज हुई अपूर्वा मूवी की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।